तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस ज्ञान चैनल में। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ प्रश्नोत्तरी, कुछ प्रश्न और उनके जवाब परीक्षा में पूछे जाने वाले। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हो सकता है शायद किसी के काम आए, जनरल नॉलेज भी बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ना सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, और हाँ, सभी सवालों के 4-4 ऑप्शन हैं। तो आप लोग जो है, वैसे तो मैं उत्तर बताऊंगा, पर लेकिन आप जो है खुद भी गैस कर सकते हैं कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सवाल ध्यान से सुनिएगा। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें जो है आपके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्रिया, ऑप्शन नंबर 2 अव्यय, ऑप्शन नंबर 3 विशेषण और ऑप्शन नंबर 4 है अविकारी। तो सोचिएगा, आप खुद भी सोच सकते हैं। वैसे मैं इसका जवाब बता देता हूँ। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या बताते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण या एडजेक्टिव। इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है या प्रकट की जाती है, उसे क्या कहते हैं? सवाल सुनिएगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम की, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा नाउन और सर्वनाम प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, उस शब्द को क्या कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है क्रिया पहला, दूसरा है विशेष्य, तीसरा है विशेषण और चौथा ऑप्शन है अव्यय। तो इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। एक बार सवाल फिर दोहराऊंगा। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 विशेष्य। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है, ये नीली पुस्तक मुझे दे दो। ये नीली पुस्तक मुझे दे दो वाक्य में नीली क्या है? अब कुछ लोग सोचेंगे कि नीली, एक तरफ तो कह रहे हो कि ये नीली पुस्तक मुझे दे दो, पर यहाँ नीली पुस्तक से कलर से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है, जो एग्जामिनर है, जो पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि ये नीली पुस्तक मुझे दे दो वाक्य में नीली क्या है, मतलब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेष्य है, विशेषण है, या और जो भी कुछ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 2 सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर 3 विशेष्य है, या ऑप्शन नंबर 4 विशेषण है। इस क्वेश्चन में नीली क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 विशेषण। मतलब उसकी विशेषता है कि पुस्तक नीली है, तो इसलिए वो, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया विशेषण। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? गौर से सुनिएगा। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन प्रतिविशेषण, दूसरा ऑप्शन प्रविशेषण, तीसरा ऑप्शन विविशेष्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 4 था ये। एक बार फिर दोहरा देता हूँ। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिविशेषण,
ऑप्शन नंबर 2 प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर 3 विविशेष्य और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद भी सोच सकते हैं, खुद भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए। बाकी मैं आपको बताता हूँ, इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है, प्रविशेषण। यानी कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करते हैं या उनका बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं या उन्हें क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है इसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो आप भी थोड़ा सोचिएगा। एक बार फिर मैं सवाल को दोहराना चाहूँगा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं या आदि को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं या उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन 1 गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। मतलब जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, भाव, स्वभाव आदि को दर्शाते हैं या उनका बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं या उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 परिणामवाचक विशेषण और ऑप्शन नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। तो वैसे तो ये सवाल सुन के ही हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा कि पूछना चाह रहा है कि जो परीक्षक है वो जो पूछना चाह रहा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को, सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। वैसे तो संख्या को बताते हैं या उसका बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं या उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर सही है, संख्यावाचक विशेषण। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। संख्यावाचक विशेषण, ध्यान से सुनिएगा। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं या प्रकार कितने होते हैं? मतलब संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर 3 है 4 प्रकार के, या ऑप्शन नंबर 4 है 5 प्रकार के। फिर से सुनिएगा। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं या संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 प्रकार के, ऑप्शन 2 3 प्रकार के, ऑप्शन 3 4 प्रकार के, या ऑप्शन 4 5 प्रकार के। तो इसका जो उत्तर है आपका, सोचिए, आप भी सोचिए। इसका उत्तर है आपका संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके 2 भेद होते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 2 प्रकार के। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक तो हो गया प्रकार, दूसरा हो गया अवस्था। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं। फिर से सुनिएगा। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर 2 3 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर 1 2 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर 2 3 अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर 3 4 अवस्थाएं और ऑप्शन नंबर 4
5 अवस्थाएं। तो आप भी सोच सकते हैं और सोच के अपना जवाब बता सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। इसका है उत्तर जो है आपका है ऑप्शन नंबर 2, 3 अवस्थाएं। चलिए अब आप आते हैं अपने अगले सवाल पे, ध्यान से सुनिएगा। शिम्पी सार्थक से अच्छी लड़की है वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या इनमें से कोई नहीं। चलिए सोचिएगा, आप भी सोचिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। सवाल था सिम्पी सार्थक से अच्छी लड़की है वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन थे ऑप्शन नंबर 1 मूलावस्था, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 उत्तमावस्था और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो इसमें देखिए, विशेषण की जो इससे पहले सवाल पूछा था कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं, तो तीनों अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। और इस सवाल नंबर 9 का जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उत्तरावस्था। तो चलिए अब आते हैं नए सवाल पे, अगले सवाल पे। सवाल नंबर 10, किरण कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, इस वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? किरण कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, इस वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या इनमें से कोई नहीं। आप देखिए सवाल में ही एक तरह से जवाब छुपा है और कभी कभी हमें थोड़ा सा ऐसा भी आइडिया मिल जाता है। देखिए मूलावस्था पहला ऑप्शन है। अब सवाल है किरण कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तम अवस्था। उत्तम, उसका श्रेष्ठतम मतलब श्रेष्ठ का एक दूसरा मीनिंग होता है उत्तम, तो इसका जवाब है उत्तम अवस्था, विशेषण की उत्तम अवस्था। तो चलिए आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा, इसमें कुछ अगर थोड़ा और मैं कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छे से आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तरी लाऊं, आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, खुद भी सीखूं और आप लोगों को भी अगर कुछ बता सकूं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब अगर आपका मन हो तो कीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।